लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। यानी 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग है और इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 2019 में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने तो 25 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 7वें व अंतिम चरण में 57 सीटों पर चुनाव है। इनमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। बिहार की 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार, ओडिशा की 6 सीटों पर 66, झारखंड की 3 सीटों पर 52, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 37, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए 124 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा जेडीयू को 3 सीटें मिली थी, तो अपना दल एस 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 2 सीटें, आप 1, बीजेडी 2, जेएमएम 1 सीट और टीएमसी 9 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि यूपीए को 9 सीटें ही मिली और अन्य दलों को 14 सीटें मिली थी। 2024 का चुनाव पूरी तरह से बदला हुआ है। 27 साल से पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली अकाली दल इस बार अलग होकर चुनाव लड़ रही है। इतना ही नहीं, पंजाब में कांग्रेस और आप भी अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। पंजाब की सत्ता में आप है, जिसके चलते इस बार उसे अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसी तरह हिमाचल की सत्ता में इस बार कांग्रेस काबिज है, जिसके चलते बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप करना आसान नहीं है। बिहार से लेकर यूपी तक में सियासी समीकरण बदले हुए हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है। अंतिम चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है। ये सभी 13 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी 13 में से 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती थी और 2 सीटें बीएसपी को मिली थी। बीएसपी ने गाजीपुर और घोसी सीटें जीती थी, तो वहीं अपना दल एस ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज जीती थी। इस बार बीजेपी अंतिम चरण की 13 में से 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है और 3 सीट पर सहयोगी दल है। अपना दल एस 2 सीट पर, तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से एसपी 9 सीट और कांग्रेस 4 सीट पर है। बीएसपी सभी 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण का चुनाव पूरी तरह से जातीय बिसात पर होता नजर आ रहा है, जिसमें ओबीसी और दलित वोट बैंक को भी साधने की कवायद राजनीतिक दल कर रहे हैं। न्यूज ब्यूरो INS 24/7।